मान और सम्मान के योग्य आचार्य जी, उपस्थित वानप्रस्थीगण, वंदनीय मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, ईशोपनिषद का क्रम हम चला रहे हैं। उस क्रम में हमने छठे मंत्र तक हमने देखा था और सातवां मंत्र का आज लेते हैं, विचार करते हैं इसके ऊपर। तो सातवां मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत बीजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् अर्थात जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का जो शीर्षक है उस शीर्षक कहा है कि अविद्यादि दोषों से कौन लोग अविद्यादि दोषों को छोड़ते हैं, और अविद्यादि दोषों को छोड़ने का जो उपाय है वह इस मंत्र में बताया गया है। और उसके अनुसार यस्मिन् जो शब्द का अर्थ महर्षि जी ने कहा, परमात्मनि विज्ञाने ज्ञाने धर्मे वा सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानतः, सभी भूतों को, भूत का अर्थ सभी प्राणियों को, संपूर्ण जगत को, जो जड़ जगत है और प्राणी जगत है, उन सभी को आत्मा एव अभूत भवन्ति, अभूत का अर्थ है भवन्ति, आत्मा के समान। आत्मा का अर्थ ऋषि कहते हैं, आत्मा मतलब अपने तुल्य, अपने के समान, अपने आत्मा के समान, अपने के समान, बीजानतः जानते हुए जो विद्वान है उनको। और दूसरी बात बताई, तत्र एकत्वम अनुपश्यत, वहाँ पर एकत्व को देखने वाला जो विद्वान है, एकत्व को देखने वाला जो व्यक्ति है उसको, ऐसा जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा योगी पुरुष है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उसको, ऐसे व्यक्ति को मोह, क्या मोह और कहा शोक, क्या शोक, ऐसे व्यक्ति को कोई शोक और कोई मोह नहीं होता है। ये इस मंत्र का शब्दार्थ हुआ। अब दो प्रकार से यहाँ पर बताया मोह और शोक को दूर करने का उपाय। एक तो कहा उस परमात्मा में सभी भूतों को परमात्मा में देखता है, अर्थात परमात्मा में जानता है। जैसे ये संसार परमात्मा में है, परमात्मा की व्यवस्था में है। जैसे
आत्मावत कहा है, आत्मा के तुल्य। जैसे परमात्मा की व्यवस्था में मैं हूँ, अर्थात मेरी आत्मा है, क्योंकि यस्मिन् का अर्थ परमात्मनि ज्ञाने विज्ञाने धर्मे वा, ऐसा कहा। यहाँ समझने की बात यह है कि सभी जगत को, प्राणी जगत और जड़ जगत, संपूर्ण जगत को परमात्मा में, ज्ञान में, विज्ञान में और धर्म में देखना है, जानना है। जो संपूर्ण जगत को अपने के समान परमात्मा में, परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के विशेष ज्ञान में और धर्म में देखता है, ऐसे जो व्यक्ति होता है उसका शोक और मोह हट जाता है। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे कि मैं अपने तुल्य सब में है, जैसे मेरे में है वैसे ही एक इस धरती पर है, क्योंकि भूत का अर्थ तो दोनों है ना, भूत का अर्थ तो दोनों किया है, प्राणी जगत और जड़ जगत। इससे पहले मंत्र में भी तो भूतानी का अर्थ ही किया है, प्राणी जगत और हम तो चेतन है, और जड़ और चेतन में तो भिन्नता है। तो अब यहाँ पर बोला सभी भूतों को, और प्राणी जगत और ये जड़ जगत, इन सभी को अपने के तुल्य ही जो जानता है। किसमें? यस्मिन्, और परमात्मा के प्रकरण चल रहा है पीछे से, ईश्वर का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि ईशोपनिषद है, ईशावास्यमिदं सर्वम से प्रारंभ हुआ है। उस परमात्मा में, अर्थात परमात्मा की व्यवस्था में, परमात्मा की व्यवस्था में ये सब जगत है, और परमात्मा की व्यवस्था में ही मैं भी हूँ, ऐसा जो जानता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं चेतन हूँ तो ये जड़ को भी हम चेतन माने। अपने तुल्य मानना कहा है ना, सभी भूतों को अपने की तुल्य ही मानने के लिए इस मंत्र में कहा गया। तो इसके तात्पर्य अर्थ लेना है कि हम जड़ों को भी अपने तुल्य माने, ऐसा तात्पर्य नहीं है। जड़ों को भी चेतन माने, ऐसा तात्पर्य नहीं है। हम तो अधिकांश लोग स्वयं को तो जड़ नहीं मानते, तो ईश्वर को जड़ के रूप में पूजा करते हैं। अपने तुल्य जड़ को न मानते हुए परमात्मा को जड़ के तुल्य मान दिया। लेकिन यहाँ तक कहा है कि यहाँ पर कहा, यहाँ तात्पर्य अर्थ लेना है आपको, हम सबको लेना है। तो यहाँ पर ये कहने चाह रहे हैं कि परमात्मा में सब भूत हैं और अपने तुल्य सब परमात्मा में ये व्यवस्था, परमात्मा के व्यवस्था के अंदर है, परमात्मा के ज्ञान में है न्याय व्यवस्था, है ना। सब भूत जगत, जो प्राणी जगत जो कर्म करते हैं, उस कर्म का फल परमात्मा हमें प्रदान करते हैं, और उसका लेखा जोखा परमात्मा के ज्ञान में है, अर्थात परमात्मा की व्यवस्था में है, परमात्मा में है। और धर्म में है कि मतलब धर्म अर्थात वेद ज्ञान, वेदों में जो निर्देश किया है वही धर्म है। अर्थात ये सब संपूर्ण व्यवस्था जो प्राणी जगत और जड़ जगत का जो व्यवस्थापक है, उसका जो निर्देश, दिशा निर्देश वेदों के माध्यम से दिया है, उसमें है इस बात को मानता है, जानता है। ऐसे जो व्यक्ति होता है वह
मोहित नहीं होता है। मोहित का अर्थ, मोह का अर्थ क्या होता है? अज्ञान भी अर्थ मोहित का मोह शब्द का होता है, अज्ञान। एक ममता भी होता है, एक आसक्ति भी इसका अर्थ है, मोह शब्द का अर्थ। एक मूर्खता भी है। जब व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था को समझता है, न्याय व्यवस्था को जब समझता है, तब वो किसी प्रकार से मोहित नहीं होगा, किसी भी चीज़ में मोहित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है परमात्मा न्यायकारी है, अन्याय किसी के प्रति भी नहीं करते, किसी की व्यक्ति के प्रति अन्याय नहीं करते। इस बात को वो जब समझता है तो वो मोहित क्यों होगा? किसी के प्रति मोहित क्यों होगा? अपने संतानों को प्रति, अपने बंधु बांधवों के प्रति, अपने धनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अथवा देश के प्रति, समाज के प्रति वो उतना अज्ञान से नहीं चलेगा, वो मूर्खता से नहीं चलेगा, क्योंकि मोह का अर्थ मूर्खता। वो ज्ञानपूर्वक चलेगा, ईश्वर के कर्म व्यवस्था को समझेगा, जानेगा। तो ऐसा जो जानने वाला व्यक्ति, क्योंकि देखिए महाभारत में सबसे अधिक मोहित कौन हुआ था? धृतराष्ट्र हुआ था। अन्य भी तो हुए थे, धृतराष्ट्र सबसे अधिक हुआ था। अन्य लोग भी मोहित थे, लेकिन धृतराष्ट्र सबसे अधिक मोहित था। किसके ऊपर? पुत्र के ऊपर अत्यधिक मोहित था। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्र को, जो अधिकारी नहीं था, है ना, राज्य चलाने का उसके अंदर क्षमता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, ऐसे व्यक्ति जो पुत्र के कारण, पुत्र मोह के कारण उसने इतना बड़ा महाभारत की युद्ध रचा दिया। उसको समझाने पर नहीं समझा, क्योंकि उसके अंदर मोह से ग्रसित हुआ और बाद में शोक में डूब गया। जब मोह से कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो वह शोक होना अवश्य है। मोह है तो शोक आएगा। और बहुत चिंतित हुआ, युद्ध हुआ, अपने पुत्रों को एक एक करके मरते हुए देखा तो बहुत शोक करने लगा, क्लेशों से परेशान हुआ। और साथ साथ में अर्जुन भी मोहित हुआ था कुछ काल के लिए। उसको समझाने पर समझ गया, भगवान ने उनको समझाया गीता के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से उनको समझाया, तो उनको समझ में आ गया। तो फिर उन्होंने अपने मोह को छोड़ा और अपने मोह को छोड़ने के कारण वो ठीक रहे। तो कभी भी हमारे अपने जीवन में कभी भी मोह से हम ग्रसित हो सकते हैं, सावधानी से चलना होगा। यदि सावधानी नहीं है तो मोह से ग्रसित हो जाएंगे, ग्रसित होते ही शोक आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा और जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और जो लक्ष्य ये उपनिषद का है, वेदों का है, उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। मोह ऐसा चीज़ है जो बंधन में डालता है। मोह मतलब अज्ञान, मोह का अर्थात आसक्ति, वो बंधन में डालने वाला होता है। और उससे, उस बंधन में पड़ने के बाद उसको फिर शोक उत्पन्न होगा, तो शोक से वो जीवन भर कष्टदायक उसका जीवन रहेगा। इसलिए इस मंत्र में कहा कि सभी भूतों को अपने के समान जो देखने वाला जो व्यक्ति होता है, ईश्वर के व्यवस्था में ये सब है, इस बात को देखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको कोई मोह नहीं होता है, कोई शोक नहीं होता है। और एक दूसरी बात, शोक और मोह को हटाने के लिए कहा है कि एकत्वम अनुपश्यता। अब एकत्व को देखने वाला जो व्यक्ति होता है,
एकत्व को देखने वाला मतलब जैसे अपनी आत्मा में सुख दुख हानि लाभ होने से जैसे मुझे फर्क पड़ता है वैसे ही दूसरे को भी पड़ता है। मुझे रोग होने पर मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, इसी प्रकार दूसरे को भी होता है। जैसे मेरे में मुझे कोई अपमान कर देता है, कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे दुख होता है, तो दूसरे को भी होता है। एकत्वम अनुपश्यतः, सुख दुख हानि लाभ में दूसरे को अपने को जिस प्रकार से दुख और कष्ट होता है इसी प्रकार दूसरे को भी मानना। और एकत्वम अनुपश्यत का ये अर्थ कतई नहीं लेना चाहिए कि हम सबके साथ समान व्यवहार करें। अब व्यवहार में यदि देखेंगे एकत्वम अनुपश्यतः इस शब्द का व्यवहार में यदि हम देखेंगे तो सब बहुत ऊंचे विद्वान है, योगी है, सन्यासी है, उनको जिस प्रकार से सम्मान और आदर सम्मान देना चाहिए वैसे ही सामान्य जो व्यक्ति है उसको भी वैसे ही इसी प्रकार के देना चाहिए। और कोई बहुत बड़ा राष्ट्र को काम करने वाला व्यक्ति है, देश और समाज को काम करने वाला व्यक्ति है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, उसको किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए वैसे ही सामान्य व्यक्ति को भी उसी प्रकार सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कहने चाह रहे, इससे व्यवहार नहीं चलेगा। यहाँ पर एकत्वम अनुपश्यत का अर्थ ये भी नहीं है कि जो सामान्य व्यक्ति है उसको अपमान करे। यथा योग्य व्यवहार, जैसे योगी सन्यासी को जिस प्रकार से सम्मान देना चाहिए उसको उसी प्रकार से सम्मान उनको मिलना चाहिए। और सामान्य कर्मचारी है, काम करने वाले है, मजदूरी करता है, उसको जिस प्रकार से सम्मान और आदर का भाव हो उस प्रकार से उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा होने से खिन्नता दुखी कोई नहीं होगा, सब खुशी होंगे, किसी प्रकार का दुख उसके अंदर भी नहीं आएगा कि वो पक्षपात ये करते हैं, जो व्यवस्था देखते हैं, बड़ा संस्था आदि चलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, सभी को, जो बड़े व्यक्ति उनको तो और ज़्यादा अधिक ध्यान देना होता है। वहाँ पर एकत्व को भाव अपने अंदर से भाव को उत्पन्न करते हुए यदि चलते हैं तो सन्यासी को जैसा मान सम्मान देना चाहिए वैसे ही सामान्य व्यक्ति को भी देगा। हम मुनि जी को देखते हैं, 3-4 साल मुझे यहाँ रहते हुए हुआ, तो अच्छे से अच्छे जो धनवान धनाढ़ व्यक्ति यदि उनके पुत्र को किसी के शादी विवाह में यदि निमंत्रण देते हैं तो वहाँ भी जाते हैं। तो अपने यहाँ पर आश्रम के जो कोई कर्मचारी यदि कोई निमंत्रण देता है पुत्र के विवाह शादी में तो मुनि जी वहाँ भी उपस्थित होते हैं। एक बात आपको बताऊं, जैसे कोई बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी में बहुत सारे और भी लोग काम करते हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं, और उसके बहुत सारे बंधु हैं, मित्र हैं, वैसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी का मालिक उनके मित्र हैं। वहाँ पर यदि उसके जो दूसरे जो मित्र बहुत बड़े कंपनी का मालिक वाले मित्र के घर में यदि कोई उनके बच्चे के जन्मदिन हो या उनके बच्चों का शादी विवाह हो, कोई उत्सव हो, तो वहाँ पर वह व्यक्ति बहुत बड़े से बड़े गिफ्ट लेके जाएगा, लेकिन उस गिफ्ट का वहाँ पर इतना ज़्यादा मान और सम्मान वो हृदय से लगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे हजारों गिफ्ट आएंगे,
जैसे ही लेके जा रहा था। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, उसके कंपनी में ही काम करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसको निमंत्रण देता है और वहाँ जाता है, तो सामान्य भी कोई चीज़ लेके जाएगा, वो उसको हृदय से लगाएगा, कभी भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उस व्यक्ति को एकत्व का भाव वहाँ तक पहुँचेगा, उस व्यक्ति के तक। हाँ, ये किसी को पक्षपात नहीं करते। कोई धनवान व्यक्ति किसी के घर में आते हैं, हम हमारे अपने भी देखते हैं, तो कोई देखिए कैसे पक्षपात होता, एकत्व का भाव हमारे अंदर भी नहीं होता है। जैसे कोई धनवान व्यक्ति हमारे घर में आता है तो उसको सोफे में बैठा देते हैं, बहुत अच्छे प्रकार से भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। यदि कोई दूसरे व्यक्ति, कोई यदि मजदूर या कोई व्यक्ति आता है तो दरवाजे ही बोल देते हैं, उससे बातचीत करते हैं उसको बैठने के लिए। यदि उसको आके बैठो, यदि कुर्सी में भी बैठा दो, बाहर बरामदे में बैठा दो, भोजन के लिए पूछ लो, खाया नहीं खाया। यदि भोजन भी कराते हैं तो वो बहुत दिन तक याद रखेगा, बहुत अच्छा अनुभव करेगा आपके प्रति, उसके उदात्त विचार होंगे। यदि अंदर से ही बात करके ऊपर से ही बोल दिया ये कर लें, ये कर लेना, तो फिर उसके अंदर उदात्त विचार नहीं रहेगा आपके प्रति, वो भाव जागृत नहीं होगा। एकत्वम अनुपस्थिति का भाव जो आपके अंदर होना चाहिए था वो नहीं प्रकट होगा। तो ये एकत्वम अनुपस्थिति जो शब्द है वो बहुत विशेष शब्द है, जो हमारे व्यवहार में, एक एक व्यवहार में काम आता है। एक घटना है आपको बताऊं, एक व्यक्ति, दो पुत्र थे, उनका विवाह हो गया, दो उनके पुत्र के भी पुत्र हो गए। तो ये सच्ची घटना है, किसी ने सुनाया था मेरे को। तो वो एक ही घर में रहते थे, अलग नहीं हुए थे, दो भाई, उनके पुत्र थे। तो एक दिन क्या है, ठंडी के मौसम में बाहर बैठा तो कुछ गन्ना है, गन्ना उसको लिया और तो उसको तोड़ा। जो दो इस तरफ अपना बेटा बैठा था, इस पर भाई का बेटा बैठा था। अपने भाई का बेटा इधर बैठा था, अपना बेटा इधर बैठा था। जब उसने गन्ने को तोड़ा तो इस तरफ जो अपना बेटा बैठा था, इस तरफ भाई का बेटा बैठा था। तो इस तरफ का लंबा हो गया, थोड़ा सा इस तरफ का छोटा हो गया। तब उसने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से दोनों भाई रह रहे थे तब तक। तो थोड़ा तो इस तरफ जो लंबा हुआ था ना, उसको ऐसा करके दे दिया उसने। तो लंबा वाला अपने बेटे को दे दिया और छोटा वाला भाई के बेटे को दे दिया। बस इस दृष्टि को उसने अपने छोटा भाई ने देखा, उधर से कहीं से देखा, ठीक है। तो तुरंत उसने बोला कि हम अकेले नहीं साथ में नहीं रह सकते। तुरंत बोला कि हम अलग अलग होना है, हमको नहीं बैठना है। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो ये एकत्वम अनुपस्थिति का भाव है ही नहीं। तो ऐसा यदि होता है तो विघटन होगा, है ना, संगठन नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम हर चीज़ में देख सकते हैं, अपने जीवन में परीक्षण निरीक्षण कर सकते हैं कि हम एकत्व का भाव हमारे अंदर है या नहीं है। तो इस मंत्र में एकत्व को भाव जिसके अंदर होता है, जब ऐसा हुआ, क्योंकि मोह के कारण ऐसा हुआ था ना, उसको गन्ना का तोड़ के ऐसा करके दिया था, तो उसके अंदर ममता, आसक्ति पुत्र के प्रति, अपना, ये पराया है ना, भाई के बेटा को पराया मान लिया, उसको अपना मान रहा है, इसलिए इस प्रकार से उस गन्ना को दिया। इतने से इस मोह के कारण तुरंत झगड़ा हो गया, तुरंत विघटन हो गया, शोक को उत्पन्न हो गया, भाइयों भाइयों में विघटन हो गया। एक शक्ति, दोनों भाई एक साथ होने से जो समाज में किसी में भी वो एक शक्ति, सामर्थ्य दोनों भाई को एक इकट्ठे होने में होता है, वो विघटन होने से नहीं होता, अलग अलग होने से नहीं होता है। तो अलग अलग हो गया तो शोक को उत्पन्न कर दिया इसने, मोह के कारण शोक। तो ये हमारे जीवन में न हो, हम इससे बचे, इसके लिए ये मंत्र है। तो इस मंत्र को मनन चिंतन करते हुए
हम अपने जीवन को अच्छा, उज्जवल और बढ़िया बना सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे इसके ऊपर और थोड़ा सा विचार करेंगे। तो इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम शांति पाठः। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।